वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेधि वेदस्य मानिस्थ श्रुतं मे मा प्रहसि रनेना संदधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम् शांति शांति शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद व्योमवद व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ऋग्वेदीय ऐत्रेय उपनिषद के तृतीय अध्याय के प्रथम खंड की तृतीय कंडिका के अंतिम व्याख्यान रूप भाष्य के भाष्य का विचार हम लोग कर रहे हैं। प्रज्ञानम ब्रह्म इस वाक्यस्थ ब्रह्म पदार्थ का निरूपण प्रत्यस्तमित सर्वोपाधि विशेषम इत्यादि वाक्य से किया जा रहा है। इसमें ये जो दो पक्ष हैं, कोयम आत्मा से लेकर के प्रज्ञा प्रतिष्ठा यहाँ तक के वाक्य को त्वम पदार्थ शोधन परक ही मानने वाले एक पक्ष हुआ। उनके मतानुसार यहाँ प्रज्ञान पदार्थ बताया, आत्म पदार्थ बताया गया कि जो सर्वांतर है, एक है और प्रकृष्ट ज्ञान स्वरूप है और ज्ञान में प्रकर्ष है, निर्विशेषता। और वो जो निर्विशेष ज्ञान है और एक है, अपरिच्छिन्न है, यह प्रज्ञान पदार्थ निश्चित होगा। उपनिषदों में प्रयुक्त ब्रह्म शब्द का जब व्युत्पत्ति से यौगिक अर्थ करते हैं तो ब्रिंही वृद्धो धातु का जो वृद्धि रूप अर्थ है, इस वृद्धि रूप अर्थ के संकोचक प्रकरण तथा उपपद आदि के न होने से ब्रह्म शब्द बताएगा अपरिच्छिन्न प्रज्ञान को ही। इसलिए कहा गया कि तस्मात् प्रज्ञानम ब्रह्म, यानी
व्युत्पाद्यमान ब्रह्म पद भी निर्विशेष एकमेवा द्वितीय चेतन को बताता है और प्रज्ञान पदार्थ भी निर्विशेष एकमेवा द्वितीय चेतन ही है, तो ये दो पदार्थ नहीं है, शब्द तो दो है, इन दोनों का अर्थ एक होगा। प्रज्ञान की निर्विशेषता का समर्थक ब्रह्मपद होगा प्रथम पक्षानुसार। इससे ये निश्चित होगा कि प्रज्ञानम ब्रह्म यह प्रथम पक्ष के अनुसार महावाक्य नहीं है, केवल निर्विशेषता का समर्पक है प्रज्ञान के। और पक्षांतर जो है कोयम आत्मा से लेकर के आपके येन वा पश्यति इत्यादि से लेकर के ये ते सर्वे देवा यहाँ तक का वाक्य तोम पदार्थ शोधन परक है। इमानी च पंचभूतानि से लेकर के प्रज्ञा प्रतिष्ठा तक का ग्रंथ तत्पदार्थ शोधन परक है और शोधित तत्पदार्थ तथा तोम पदार्थ का ऐक्य बताने वाला ये प्रज्ञानम ब्रह्म महावाक्य होगा। द्वितीय पक्ष में जिस पक्ष में ये तत्पदार्थ शोधन तथा तोम पदार्थ शोधन उभय पदार्थ शोधनात्मक माना गया तृतीय खंड को, उस पक्ष में प्रज्ञानम ब्रह्म हो जाएगा महावाक्य। ये सब चर्चा हुई और प्रज्ञानम ब्रह्म इस वाक्यस्थ ब्रह्म पदार्थ का निरूपण प्रारंभ हुआ। प्रत्यस्थमित सर्व उपाधि विशेषम इत्यादि से। भाष्य में टीकाकार के अनुसार तद एतत् ये दो सर्वनाम नहीं है, इसलिए टीकाकार ने प्रतीक ग्रहण करते हुए प्रत्यस्तमितेति यही प्रतीक ग्रहण किया है। और जहाँ तद एतत् सर्वनाम का प्रयोग है तो ये सर्वनाम अपने स्वभाव के अनुसार बताएंगे प्रकृष्ट ज्ञान स्वरूप जो प्रत्येगात्मा है उसे, और उस प्रत्येगात्मा को ब्रह्मपद बताएगा कि ब्रह्म ही है, समानाधिकरण प्रयोग बताएगा ना। वो ब्रह्म कैसा, किस ब्रह्म के साथ प्रज्ञानम ब्रह्म इस वाक्यस्थ समानाधिकरण प्रयोग बता रहा है ऐक्य शोधित त्वमर्थ का, किस ब्रह्म पदार्थ के साथ, ब्रह्मपद के वाच्यार्थ के साथ या ब्रह्मपद के लक्ष्यार्थ के साथ। तो ब्रह्मपद के लक्ष्यार्थ के साथ प्रज्ञान पदार्थ, शोधित प्रज्ञान पदार्थ का ऐक्य प्रज्ञानम ब्रह्म ये वाक्य बताएगा। इसलिए ब्रह्मपद का लक्ष्यार्थ बताया जा रहा है प्रत्यस्तमित सर्व उपाधि विशेषम। यद्यपि प्रज्ञान कहो या ब्रह्म कहो ये स्वरूपतः निर्विशेष है, मायादि उपाधि के कारण उसी प्रज्ञान में सर्वज्ञत्वादि विशेषताएं आ जाती है और वो सारी विशेषताएं मानी जाएगी उपाधि निमित्तक, उपाधिकृत औपाधिक। इसलिए सर्व उपाधि विशेषम, विशेष शब्द का अर्थ निकलेगा जितनी भी प्रज्ञान में विशेषताएं भास रही हैं वो सारी विशेषताएं,
सर्वज्ञत्व से लेकर के कर्तृत्व, भोक्तृत्व, सुखित्व, दुखित्व, कामित्व, क्रोधित्व, मनुष्यत्व, देवत्व आदि ये सारी विशेषताएं, उन्हें लेना, ये सारी की सारी विशेषताएं उपाधि निमित्तक है, इसलिए सर्व उपाधि विशेष शब्द के अर्थ के रूप में। और ये सारी विशेषताएं प्रत्यस्तमित हो गई है। प्रत्यस्तमित का अर्थ है समाप्त, अभावंगतः। तो सारी विशेषताएं समाप्त हो गई हैं, जिससे ऐसा अन्य पदार्थ हो जाएगा प्रज्ञान, प्रकृष्ट ज्ञान, निर्विशेष ज्ञान, या शांतम पद का विशेषण मान लो, शांतम पद को मान लो विशेष्य का समर्पक। और शांतम शब्द का अर्थ करेंगे भाष्यकार भगवान परमानंद। तो ये जो शांत है यानी परमानंद है, वो कैसा है? तो जिस परमानंद में उपाधि निमित्तक सारी विशेषताएं समाप्त है, मानुषानंद से लेकर के हिरण्यगर्भानंद पर्यंत की सारी की सारी विशेषताएं नहीं है, जिसमें ऐसा जो निरतिशय आनंद, यही प्रज्ञान है। और ऐसा निर्विशेषम सत, यानी निर्विशेष होता हुआ निरंजन है। क्यों निर्विशेष क्यों है? तो कहते निरंजन है। निरंजन में अंजन शब्द का अर्थ है उपाधि, और प्रथम उपाधि है माया, इसलिए निरंजनम का अर्थ निकलेगा निर्मायम, यानी माया रहितम। और निर्मलम का अर्थ निकलेगा शुद्धम। और निष्क्रियम, तो जो निर्विशेष चेतन है, स्वतः क्रियारूप विशेषता से भी रहित होने से वह निष्क्रिय है। और शांतम, शांतम शब्द का अर्थ है कि वह परमानंद स्वरूप है। ये टीका में टीकाकार ने लिखा शांतम पद का अर्थ। उससे पहले ये सब का तो अर्थ देख लिया है हम लोगों ने, प्रत्यस्तमित सर्वोपाधि विशेषम का। और शांतम तस्य पुरुषार्थत्वम आह, ये शांतम पद की अवतरण टीका है। तो तस्य यानी प्रज्ञानस्य पुरुषार्थत्वम आह, यानी मोक्ष रूपत्वम आह, अमृतत्वम आह। तो शांत है का मतलब परितृप्त है, और जो परितृप्त होगा वह परमानंद स्वरूप होगा, इसलिए कहा परमानंद रूपम इत्यर्थ। ये प्रज्ञान परमानंद रूप है। और निर्विशेषत्वे मानम आह, परमानंद में, आनंद में परमत्व है, निर्विशेषत्व। मानुषानंद से लेकर के हिरण्यगर्भानंद को परमानंद नहीं कहा जाता, वो सातिशय आनंद है, पूर्व की अपेक्षा उत्कृष्ट आनंद है, लेकिन स्वरूपानंद की अपेक्षा निकृष्ट ही है, इसलिए सातिशय हुआ ना। और पर आनंद में शांत शब्द का अर्थ भूत जो आनंद है वह स्वरूपभूत आनंद है, वह तारतम्य से रहित है, उसमें न्यूनाधिक्य नहीं है, किसी की अपेक्षा अधिक किसी की अपेक्षा न्यून ऐसा नहीं है, का मतलब निर्विशेष आनंद है। तो आनंद की निर्विशेषता में क्या प्रमाण है? स्वरूपानंद जो है निर्विशेष है, इसका ज्ञापक प्रमाण बताया नेति नेति इत्यादि वाक्य से भाष्यकार भगवान ने। तो नेति नेति इति सर्व विशेष अपोह संवेद्यम,
तो नेति नेति ये वाक्य है आनंद के निर्विशेषता का ज्ञापक प्रमाण बताने वाला। तो नेति नेति ये जो निषेध मुख से श्रुति अनात्मा मात्र का व्यावर्तन करके प्रत्येक आत्मा को बताती है, तो जितना भी व्यावर्त्य है अनात्म स्वरूप, उसका व्यावर्तन करने के बाद जो अवशिष्ट रहता है उसे कहा गया बाधावधि। पहले पर्यवसान भूमि शब्द एक आया था, तो बाधावधि पर्यवसान भूमि ये सब जो है पर्यायवाचक शब्द है। प्रतिष्ठा शब्द का अर्थ करते समय आया था न पर्यवसान भूमि। तो समस्त व्यावर्त्य का व्यावर्तन होने के बाद जो अवशिष्ट रहा उसे कहा गया नेति नेति इति सर्व विशेष अपोह संवेद्यम। तो समस्त विशेष के अपोह यानी निषेध से जो संवेद्य है जाना जाता है। और सर्व शब्द प्रत्ययागोचरम, ये जो ब्रह्म पदार्थ है वह कैसा है? तो सर्व शब्द प्रत्यय अगोचर है। तो सर्व शब्द का अन्वय शब्द के साथ भी और प्रत्यय के साथ भी लगेगा। शब्द और प्रत्यय में पहले द्वंद्व समास है, शब्दश्च प्रत्ययश्च शब्द प्रत्ययो, और सर्वेच ते शब्द प्रत्ययाश्च इति सर्व शब्द प्रत्यय, ऐसा करिए। और फिर सर्व शब्द प्रत्ययोः गोचरम जो होगा उसे कहा जाएगा सर्व शब्द प्रत्यय गोचर। और न गोचरम अगोचरम ऐसा पहले नहीं तत्पुरुष समास करिए, तो सर्व शब्द प्रत्यय अगोचरम। ऐसा होने से द्वंद्व के आदि में और द्वंद्व के अंत में जो सूर्यमान पद है उनका द्वंद्व समास अंतपाती प्रत्येक पद के साथ अन्वय होगा। तो द्वंद्व समास अंतपाती पद है शब्द और प्रत्यय, इनके साथ सर्व और अगोचर को लगा दो, तो सर्व शब्दागोचरम और सर्व प्रत्ययागोचरम, ऐसे दो शब्द निकलेंगे। तो सर्व शब्दागोचरम का अर्थ निकलेगा जो किसी भी शब्द का वाच्यार्थ नहीं है, और सर्व प्रत्यय अगोचरम का अर्थ निकलेगा जो किसी भी स्वभिन्न प्रत्यय का यानी अंतःकरण वृत्ति का विषय नहीं है, यानी उसमें परतः भाष्यत्व नहीं है। स्वयं प्रकाश है ना, इसलिए पर प्रकाश्य नहीं है। यह सर्व प्रत्यय अगोचर बताएगा कि वह पर प्रकाश्य नहीं है, और सर्व प्रत्यय शब्द अगोचरम बताएगा वह किसी भी शब्द के शक्ति संबंध से नहीं जाना जाता, का मतलब शब्द का वाच्यार्थ नहीं है। तो वाच्यार्थत्व रूप तथा पर प्रकाशत्व रूप विशेषता से रहित प्रकृत ब्रह्म पदार्थ है, इसे सर्व शब्द प्रत्ययागोचरम ने बताया। वो सर्व शब्द अगोचर और सर्व प्रत्यय अगोचर, इस अर्थ का ज्ञापक प्रमाण बता रहे हैं टीकाकार
कि यतो वाचो निवर्तन्ते आनंदम ब्रह्मणो विद्वान इति श्रुतिर निर्विशेष आनंदत्वे मानम इत्यर्थ। ये सर्व शब्द प्रत्यय अगोचरम का अर्थ कर रहा है। ये तो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, यह श्रुति हो जाएगी सर्व शब्द अगोचरत्व में तथा सर्व प्रत्यय अगोचरत्व में प्रमाण। वाचः शब्द से लेना है शब्दों को, और बहुवचन होने से सभी शब्दों को। तो यतः यानी जिससे शक्ति संबंध स्थापित किए बिना ही शब्द वापस आते हैं, अर्थात जो किसी भी शब्द का वाच्यार्थ नहीं है, शक्यार्थ नहीं है। और मनसा सह, इसमें मनसा ये बता रहा है किसी भी मनोवृत्ति का भी वो विषय नहीं है। यन मनसा न मनुते ये नाहुर मनोमतम, ये केन मंत्र ले लो या तैत्रीय मंत्र ये ले लो, ये तो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा स, ये बताएगा सर्व प्रत्यय अगोचरत्व को। प्रत्यय शब्द से मन को लेना है ना, मन की वृत्ति भी मन ही है। तो इति श्रुतिर निर्विशेष आनंदत्वे मानम, ब्रह्म निर्विशेष आनंद स्वरूप है, इस अर्थ की ज्ञापक प्रमाण ये श्रुति होगी। अब तद अत्यंत विशुद्धम इत्यादि का अवतरण है टीका में, यानी ब्रह्म पद का लक्ष्यार्थ यहां तक बता दिया, सर्व शब्द प्रत्यागोचरम तक। निर्विशेष आनंद ये ब्रह्म शब्द का अर्थ है, लक्ष्यार्थ। अब ये जो प्रज्ञान है, इस प्रज्ञान को ही बताया जा रहा है तत्तद उपाधि में उपहित हो करके, उपाधि धर्म से युक्त होता है करके, भासता है करके। इसके लिए अवतरण है टीका में कि ननु एवं भूतस्य प्रज्ञानस्य कथम सर्वज्ञादि स्तंभ पर्यंत सर्वज्ञादि स्तंभांत नानाविध भेद इति आशंक्य नानाविध उपाधि संबंधात इत्याह तद अत्यंत इत्यादिना। तो ननु यानी एक शंका है, एवं भूतस्य प्रज्ञानस्य का मतलब निर्विशेष चिदानंद स्वरूप जो प्रज्ञान पदार्थ है, इस निर्विशेष प्रज्ञान पदार्थ में कथम नानाविध भेद, ऐसा अन्वय करिए, कथम नानाविध भेद। तो इस प्रज्ञान का भेद शब्द का अर्थ होता है विशेष। जब प्रज्ञान निर्विशेष है तो उसमें अनेकों विशेष, नानाविध विशेष यानी अनेक प्रकार के विशेष कहाँ से आ गए। वो नानाविध का ही स्पष्टीकरण है सर्वज्ञादि स्तंभ पर्यंत, स्तंभ अंत नानाविध, ऐसा। तो कहाँ से कहाँ तक, तो कहते हैं सर्वज्ञादि, सर्वज्ञ है परमेश्वर, माय उपाधिक प्रज्ञान, और ईश्वर से लेकर के आपके स्तंभ है 84 लाख प्रकार की योनि में सबसे निकृष्ट योनि स्तंभ कहलाती है। तो ये जो सबसे उत्कृष्ट ईश्वर और सबसे निकृष्ट स्तंभ है, और ये है कौन,
एक प्रज्ञान ही, तो प्रज्ञान में ही यह ईश्वर रूपी बन जाता है, तो सर्वज्ञत्व विशेषता आती है। हिरण्यगर्भ बन जाता है तो स्थूल कार्य रचयिता बन जाता है। तो हिरण्यगर्भ रूपता, विराट रूपता, ये सब जो है एक में ही मनुष्यत्व, देवत्व, पशुत्व, पक्षित्व, स्तंभत्व आदि विशेषताएं कैसे आ गई यदि निर्विशेष है तो। इस प्रकार की ये आशंका हुई। इस आशंका का समाधान किया जा रहा है इस अभिप्राय से कि नानाविध उपाधि संबंधात, कहे स्वतः प्रज्ञान तो निर्विशेष ही है, उसमें कोई विशेषता नहीं है, न तो सर्वज्ञ है न तो निकृष्ट है। स्तंभत्व है उसमें, स्तंभत्व भी उसमें स्वतः नहीं है। इस अभिप्राय से लिखते हैं कि तद अत्यंत विशुद्ध प्रज्ञोपाधि संबंधेन सर्वज्ञम ईश्वर संज्ञम भवति। तो तत् ये सर्वनाम परामर्श है प्रज्ञान का। तो ये जो प्रज्ञान है, यह प्रज्ञान क्या करता है? तो कहते हैं अत्यंत विशुद्ध प्रज्ञारूप उपाधि के संबंध से ईश्वर नाम वाला हो जाता है। तो अत्यंत विशुद्ध प्रज्ञा शब्द का अर्थ है माया। अत्यंत विशुद्ध प्रज्ञा हो गई माया। शुद्ध सत्व प्रधान प्रकृति की अवस्था का नाम माया है ना। उसमें रजोगुण तमोगुण बिल्कुल अभिभूत है। सत्वगुण में यत्किंचित भी प्रभाव रजोगुण तमोगुण का नहीं है। ऐसी एक प्रकृति की अवस्था है जिसे कहा जाता है माया। उसे ही यहाँ पर अत्यंत विशुद्ध प्रज्ञा शब्द से कहा गया। और ये प्रज्ञा रूप उपाधि के साथ संबंध होने से, यानी माया उपाधि वाला होने से, यह प्रज्ञान ही सर्वज्ञ ईश्वर नाम वाला हो जाता है। उसका सर्वज्ञ नाम भी आ जाता है, ईश्वरीय नाम भी आ जाता है। सर्वज्ञ रूप विशेषता आती है उसमें और ईश्वरीय नाम आता है। और इसी प्रज्ञान का अंतर्यामी ये नाम कब होता है? तो कहते हैं जब सर्वसाधारण अव्याकृत जगत, इसका भी अवतरण है टीका में, इसको देखिए। विशुद्ध उपाधि संबंध अविशेषेपि अंतर्यामी हिरण्यगर्भ प्रजापति नाम सर्वज्ञात भेदम आह सर्वसाधारणेति। यद्यपि ईश्वर की उपाधि जो है अत्यंत विशुद्ध प्रज्ञा शब्दित माया, वही अंतर्यामी की उपाधि भी होती है, माया ही। तो ईश्वर भी और अंतर्यामी भी माया रूप उपाधि वाले होने पर भी ईश्वरीय नाम आएगा जब सर्वज्ञता होगी। अंतर्यामी ये नाम आएगा नियंत्रित्व रूप विशेषता वाला होगा। तो इसे कह रहे हैं, यानी ईश्वर से अंतर्यामी का भी औपाधिक भेद बता रहे हैं। वो उपाधि क्या बनेगी? यद्यपि माया रूप उपाधि एक है, तो उसका जो कार्य है, अलग अलग कार्य होने से अलग अलग नाम आएंगे। इस अभिप्राय से लिखा कि ये विशुद्ध उपाधि संबंध अविशेषेपि, कि विशुद्ध उपाधि हो गई माया, उसका संबंध तो सब में समान है। अविशेष का अर्थ है समानेपि। अंतर्यामी हिरण्यगर्भ प्रजापति
इन सब का सर्वज्ञात भेदम आह। तो सर्वज्ञ से भेद बताया जा रहा है। सर्वसाधारण अव्याकृत जगत बीज प्रवर्तकम नियंत्रित्वात् अंतर्यामी संयम भवति। यानी तत् का अन्वय भवति के कर्ता के रूप में इधर करते जाना। तो तत् अंतर्यामी संयम भवति। तो ये प्रज्ञान ही अंतर्यामी नाम वाला भी हो जाता है। कब? तो कहते हैं नियंत्रित्वात्। सर्वज्ञत्व रूप विशेषता वाला होगा तो ईश्वर, नियंत्रित्व रूप विशेषता वाला हो जाएगा तो अंतर्यामी। अंतर्यामी होने से क्या होता है? यानी प्रत्येक वस्तु के अंदर रह करके यमन करता है, नियमन करता है। यमन का अर्थ है, यामी का अर्थ है नियामक, नियमनशील। यामी में शील अर्थ में प्रत्यय हुआ है ना, नीनी प्रत्यय। अंतस्सन यमयति, इस अर्थ में अंतर्यामी बना है। तो अंदर में रह करके जो नियमन करता है, तो किसके? तो वो स्थूल शरीर से लेकर के पृथ्वी आदि से लेकर के पृथ्वी आदि का भी जो उपादान कारण है अव्याकृत, वहां तक के यानी कारण के भी अंदर में रह करके, कारण उपाधि के भी अंदर में रह करके कारण उपाधि का भी नियामक बन जाता है। तो उसे अंतर्यामी कहा जाता है। बृहदारण्यक में एक अंतर्यामी ब्राह्मण है ना, उसमें बताया है कि वो पृथ्वी के अंदर भी है, हिरण्यगर्भ के अंदर भी है, प्रत्येक प्राणी के अंदर भी है। तो कारण रूप जो उपाधि है उसके अंदर भी रह करके कारण रूप उपाधि का नियामक है, प्रवर्तक है। इस अभिप्राय से ये जोड़ा कि अव्याकृत बीज प्रवर्तकम, ये सर्वसाधारण, ये अव्याकृत का विशेषण है। तो सर्वसाधारण जो अव्याकृत है, सर्वसाधारण है अव्याकृत का मतलब प्रत्येक का भोग्य है। अव्याकृत का ही परिणाम ये सारा का सारा जगत है ना। तो 84 लाख प्रकार के योनियों का भोग्य जो तत्तद विषय है, मनुष्य लोक निवासी प्राणियों का भोग्य जग और स्वर्गलोक के प्राणियों का भोग्य, ब्रह्मलोक निवासी प्राणियों का भोग्य, ये भी कौन है? अव्याकृत ही बना है। इसलिए अव्याकृत को माना जाएगा सर्वसाधारण, यानी सब का भोग्य है। कौन? ये अव्याकृत। और ये अव्याकृत ही, अव्याकृत का अर्थ है प्रकृति, माया। और यही है जगत का बीज, अव्याकृत रूप जो जगत का बीज। और उसके अंदर रह करके उसका प्रवर्तक होता है। जगत का उत्पत्ति काल आता है तो जगत के उत्पत्ति के लिए अव्याकृत को प्रेरित करता है। नहीं तो त्रिगुणात्मक जो प्रकृति है वो जड़ है ना, उसमें स्वतः जगत की उत्पत्ति के लिए प्रवृत्ति नहीं हो पाएगी। जड़ में स्वतः प्रवृत्ति नहीं होती है चेतन की प्रेरणा के बिना। तो यही प्रज्ञान अव्याकृत के, जगत के बीज रूप अव्याकृत के अंदर रह करके अव्याकृत का उत्पत्ति काल में उत्पत्ति के लिए प्रवर्तक हो जाता है। और स्थिति काल में जगत की स्थिति के लिए जगत के अंदर रह करके जगत को प्रेरित करता है, स्थिति रूप व्यापार के लिए, सत्ता रूप व्यापार के लिए। स्वयं के स्वरूप को जगत, यानी जगत का जो अपना स्वयं का स्वरूप है उस स्वरूप को बनाए रखने के लिए प्रेरणा देता है स्थिति काल में।
और लय काल में विलीन होने की प्रेरणा भी यही देता है। इसलिए ये कहा गया कि सर्वसाधारण अव्याकृत रूप जो जगत का बीज उसका प्रवर्तक है, और इसलिए अंतर्यामी संज्ञक कहलाता है, अंतर्यामी संज्ञा वाला हो जाता है। क्यों? तो नियंत्रित्वात्। और तदेव व्याकृत जगत बीजभूत बुद्ध्यादि बुद्ध्यात्माभिमान लक्षणम हिरण्यगर्भ संज्ञम भवति। तो तदेव यानी तदेव प्रज्ञानम, प्रज्ञानम एव, ये तदेव का अर्थ निकलेगा, वो प्रज्ञान ही हिरण्यगर्भ संज्ञम भवति। प्रज्ञान को हिरण्यगर्भ इस नाम वाला भी कहा जाता है। कब? जब व्याकृत जगत बीजभूत बुद्ध्यादि बुद्ध्यात्माभिमान हो जाता है, अभिमान लक्षण हो जाता है। तो ये व्याकृत बीज का मतलब हुआ जो व्याकृत जगत का बीज है। व्याकृत जगत है नाम रूप से अभिव्यक्त जगत, नाम रूप से अभिव्यक्त जो जगत है स्थूल जगत व्याकृत जगत कहलाता है। और इस स्थूल जगत की बीजभूत उपाधि है समष्टि बुद्धि। बुद्धि शब्द से लेना समष्टि बुद्धि को, जो हिरण्यगर्भ की उपाधि है। तो समष्टि बुद्धि रूप बुद्धि है आत्मा, बुद्धि आत्माभिमान, यानी समष्टि बुद्धि में आत्माभिमान। और यही है लक्षण। लक्षण शब्द का अर्थ यहाँ पर उपाधि। उपाधि भी क्या करती है? उपहित का लक्षक बन जाती है ना, और लक्षण भी लक्ष्य का बन जाता है, ज्ञापक, बोधक। इसलिए यहाँ लक्षण शब्द है उपाधि अर्थ में। और उपाधि होगी बुद्ध्यात्माभिमान, यानी बुद्धि में आत्माभिमान। ये सप्तमी तत्पुरुष समास है। बुद्धो आत्माभिमानः इति, बुद्धो आत्माभिमानम इति बुद्ध्यात्माभिमान। और वो है लक्षण यानी उपाधि जिसकी, ऐसा बहुव्रीहि समास करिए। और कौन सी बुद्धि में आत्माभिमान? तो जो स्थूल जगत का कारणभूत बुद्धि है, स्थूल जगत का कारणभूत बुद्धि है समष्टि बुद्धि। और उस समष्टि बुद्धि में आत्माभिमान यही है उपाधि जिस हिरण्यगर्भ की, जिस प्रज्ञान की, उस प्रज्ञान को कहा जाएगा व्याकृत जगत बीजभूत बुद्ध्यात्माभिमान लक्षण प्रज्ञान। और उसका उस समय नाम आएगा हिरण्यगर्भ। इसलिए हिरण्यगर्भ संज्ञम भवति। और तदेव अंतर अंडोद्भूत प्रथम शरीर उपाधि मत विराड प्रजापति संज्ञम भवति। तो तदेव यानी प्रज्ञानम एव, यह प्रज्ञान ही विराड इस नाम वाला हो जाता है, प्रजापति इस नाम वाला भी हो जाता है। कब? तो कहते हैं अंतर अंडोद्भूत प्रथम शरीर उपाधि मत। तो जब ये प्रज्ञान अंडोद्भूत प्रथम शरीर रूप उपाधि वाला हो जाता है, तो प्रथम शरीर है समष्टि स्थूल शरीर विराड। उस समय विराड ये नाम आ जाता है उसका। और
उसी के अंदर हीर प्रजापति नाम आ जाता है। इसलिए टीका में टीकाकार लिखते हैं, यानी विराट ये नाम अलग हो जाता है, प्रजापति ये नाम भी अलग होता है, अलग अवान्तर उपाधि होने से। तो टीका में है अंतर अंडेति इस प्रतीक के बाद में। उससे पहले थोड़ी टीका सर्वसाधारण इस पर थी कि व्याकृते सर्व जगत कारणे समष्टि बुद्धो आत्मत्वाभिमान एव लक्षणम यानी उपाधिर यस्य तद इत्यर्थ। ये जो व्याकृत जगत बीजभूत से लेकर के लक्षणम तक एक पद है ना, व्याकृत से लेकर के, इसका समास सामासिक एक पद है, उस समास का विग्रह बताया टीकाकार ने कि व्याकृते सर्व जगत कारणे। तो व्याकृत जो समस्त जगत का कारण है, यानी स्थूल जगत का कारण, वो हो जाएगा सूक्ष्म समष्टि बुद्धि। तो समष्टि बुद्धौ वो व्याकृत जो समस्त सर्व जगत कारण रूप समष्टि बुद्धि है, उस समष्टि बुद्धि में आत्मत्वाभिमान ही लक्षण है यानी उपाधि है जिसकी, उसे कहा जाएगा व्याकृत सर्व जगत कारण है, सर्व जगत कारण बुद्ध्यात्म अभिमान लक्षणम, और उस समय नाम हो जाएगा हिरण्यगर्भ, ये कहा। उससे आगे है अंतर अंडेति, अंतर अंडेति ये प्रतीक। इसमें टीकाकार लिखते हैं कि अंडोपाधिकम विराट, अंड रूप उपाधि वाला, अंड यानी ब्रह्मांड, तो ब्रह्मांड रूप उपाधि वाला हो जाएगा विराट। और तद अंतर्भूत प्रथम शरीर उपाधिकः प्रजापति इति इत्यर्थ। और तद अंतर्भूत, तो तद अंतर्भूत में थोड़ा पाठांतर मानते हैं, टिप्पणीकार कह रहे हैं 9 नंबर टिप्पणी में कि अत्र तद अंतर उद्भूत इति पाठांतरम। तो जब तद अंतर उद्भूत ऐसा पाठ है तो क्या निकलेगा, तत्शब्द से तो लिया जाएगा ब्रह्मांड को, और ब्रह्मांड के अंदर उद्भूत, तो ब्रह्मांड के अंदर उद्भूत है प्रथम शरीर, वो जो है ना पहले आया अद्भ्य पुरुषम अमूर्छयत, तो अद्भ्य शब्द से लिए गए स्थूल पंचभूत, स्थूल पंचभूतों का समूह है तो ब्रह्मांड है ना। और ये जो है स्थूल पंचभूत, उनसे प्रकट हुआ है प्रथम शरीर। स्थूल पंचभूतों का कारण है स्थूल समष्टि शरीर, और वो है उपाधि जिसकी, उसको कहा जाएगा प्रजापति। और अंड उपाधि वाला हो जाएगा विराट, का मतलब भूत समूह रूप उपाधि वाला, वो तो विराट है। और भूत समूह से उत्पन्न हुआ जो समष्टि स्थूल शरीर उपाधि वाला, वो प्रजापति। ऐसा इन दोनों में अवान्तर भेद रहेगा। यहाँ पर आगे हैं तद उद्भूत अग्न्यादि उपाधि मत, उपाधि
मत है कि नहीं वहां पर? तद उद्भूत अग्न्यादि उपाधि, दकार डबल है ना, तो देवता में तो डबल दकार नहीं होता है ना, इसलिए म छूट गया है। श्रृंगेरी वाली पुस्तक में होगा म, उपाधि मत ऐसा होना चाहिए। तद उद्भूत अग्न्यादि उपाधि मत, हाँ मकर छूट गया है। उपाधि मत देवतादि संयम भवती। तो तद उद्भूत अग्न्यादि, तो तद उद्भूत में तत् शब्द से लेना प्रजापति का जो शरीर है ना, प्रथम शरीर, एक तो पंचभूतों से वो बन गया पुरुषाकार, और फिर मुखम निरभिद्यत इत्यादि आया था ना, तो गोलक उत्पन्न हुआ। फिर गोलक में समष्टि स्थूल शरीर के मुख रूपी गोलक में जाकर के उस समष्टि वाग इंद्रिय माना जाएगा, जो वेष्टि का अधिष्ठात्री देव है, वो है अग्नि। तो फिर उस मुख में जाकर के अग्नि रूप करण बैठ गया, और आदि शब्द से, ये जो आदि शब्द यहाँ है ना, तद उद्भूत अग्न्यादि, इस आदि शब्द से टीकाकार कहते हैं ग्रहण करना है, आदि शब्देन वेष्टि वागादि अभिमानिनो गृह्यन्ते असुरादयश्च। तो आदि शब्द से बाकी जो वेष्टि वागादि शरीर अभिमानी देवताएं हैं उनका ग्रहण करना, और असुरों का भी ग्रहण करना। तो ये स्थूल शरीर के अंदर ही प्रकट हुए अग्न्यादि उपाधि वाले देवता का, उपाधि वाले प्रज्ञान का नाम हो जाएगा देवता संयम भवती। उपाधि मत तो ये विशेषण बन जाएगा प्रज्ञान का। पूर्व वाक्य से तदेव को ले आइए। तो तदेव यानी प्रज्ञानम एव तद उपाधि, तद उद्भूत अग्न्यादि उपाधि मत, तदेव यानी प्रज्ञानम एव देवतादि संयम भवती। यहाँ देवतादि में आदि शब्द से उन्हीं को लेना जो टीका में टीकाकार ने बताया था। तथा इसका अवतरण है टीका में, वेष्टि मनुष्यादि शरीर उपाधिषु मनुष्यादि संयम भवति इत्याह तथा इति। तो ये जो वेष्टि मनुष्यादि रूप, मनुष्यादि शरीर रूप उपाधि है, उनमें मनुष्यादि नाम वाला यह प्रज्ञान ही बन जाता है। इसे कहा जा रहा है कि तथा विशेष शरीर उपाधिषु अपि, या वो दीर्घ हो गया ना, रसो होना चाहिए, वो में आकार की मात्रा रसो होनी चाहिए ना। तो तथा विशेष शरीर उपाधि स्वपि, यहाँ हुआ स्वापी, पुराने में रसवा है। तो विशेष शरीर से लेना मनुष्यादि शरीर, और उन मनुष्यादि वेष्टि शरीरों में भी जो वेष्टि शरीर रूप उपाधि वाला हो जाता है प्रज्ञान, तो नाम आ जाता है मनुष्य, देवता, पशु, पक्षी, तिर्यक इत्यादि नाम आ जाएंगे, और उन मनुष्यत्वादि विशेषता वाला हो जाएगा। अब
यहाँ पर थोड़ा अपि के बाद में शेष जोड़ने के लिए कहते हैं टीकाकार कि अपि इति अनंतरम तत्तत् संयम भवति इति शेष। यहाँ पर भी अपि इति मंतरम बना है ना, म को न होना चाहिए, न होना चाहिए, न की जगह म छिप गया। कहाँ पर? तथेति इस प्रतीक के बाद में जो लिखा है अपि इति अनंतरम, अनंतरम है कि नए पुस्तक में मंतरम छपा है, न होना चाहिए मां को। अपि के बाद में तत्तत् संयम भवति इतना जोड़ देना, यानी विशेष शरीर उपाधिषु अपि तत्तत् संयम भवति। कौन? प्रज्ञानम। तो इसी प्रज्ञान का मनुष्य, पशु, पक्षी इत्यादि नाम हो जाते हैं। अब ब्रह्मादि इत्यादि जो वाक्य आ रहा है इसका अवतरण है टीका में कि उपसंहरति, प्रज्ञान का जो औपाधिक स्वरूप बताया गया, कहाँ से? तद अत्यंत विशुद्ध प्रज्ञोपाधि संबंधेन से लेकर के यहाँ तक विशेष शरीर उपाधिषु अपि तत्तत् संयम भवति, यहाँ तक के ग्रंथ से प्रज्ञान का औपाधिक स्वरूप बताया गया और प्रज्ञान में विशेषताएं बताई गई उपाधि निमित्तक ही, और स्वतः प्रज्ञान निर्विशेष है, ये बताया गया। अब इसका उपसंहार है ब्रह्मादि इत्यादि से। तो भाष्य में है ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंतेषु तत्तत् नाम रूप लाभो ब्रह्मण। तो ब्रह्मादि ये प्रथम सर्वोत्कृष्ट योनि है और अंतिम योनि है स्तंभ। तो ये जो 84 लाख प्रकार की योनियां हैं, इनमें तत्तत् नाम रूप लाभो ब्रह्मण, ब्रह्मण यानी प्रज्ञानस्य। तो ब्रह्मण ये षष्ठी है। तो ब्रह्म को कहो या प्रज्ञान को कहो, तत्तत् नाम रूप का लाभ हो जाता है, यानी मनुष्यादि नाम तथा मनुष्यादि रूप आकार, ये है तत्तत् नाम रूप, उसकी प्राप्ति लाभ है, ये औपाधिक है। और तदेव च एकम सर्व उपाधि भेद भिन्नम सर्वैहि प्राणिभिः तार्किकैश्च सर्व प्रकारेण ज्ञायते विकल्प्यते च अनेकधा। तो तदेव च एकम सर्वोपाधि भेद भिन्नम, तो तदेव च एकम, तदेव यानी ये प्रज्ञान ही एक है और सर्वोपाधि भेद भिन्नम, उपाधि के कारण सविशेष प्रतीत होता है, अलग अलग उपाधियां होने से अलग अलग सा प्रतीत होता है। और सर्वैहि प्राणिभिः तार्किकैश्च सर्व प्रकारेण ज्ञायते। तो सर्व प्रकार है मनुष्यत्वादि प्रकार, यानी लोक इस प्रज्ञान, एक ही प्रज्ञान की जो अनेक उपाधियां हैं मनुष्यादि, इन उपाधि के नाम तथा रूप से ही प्रज्ञान को जानते हैं। तो कौन? तो सर्वै प्राणी भी शब्द से तो लेना लौकिक जन और तार्किक लोग भी क्या करते हैं कि तत्तद उपाधि वाला ही उपाधि के नाम रूप को आत्मा का ही नाम रूप मान लेते हैं।
और ज्ञायन्ते विकल्प्यते च अनेकधा, इस आत्मा का अनेक प्रकार से रूप की, आत्मा के अनेक प्रकार के रूप की कल्पना करते हैं। अनेकधा यानी अनेक प्रकार के, विकल्प्यते का मतलब रूपों की कल्पना करते हैं तार्किक लोग। इस अर्थ का ज्ञापक प्रमाण बताया जा रहा है। और स्वतः आत्मा, ये प्रज्ञान तो एक है, लेकिन उसमें भेद की कल्पना और अनेक रूपता की कल्पना वो उपाधि को लेकर के करता है, ये यहाँ पर बताया गया। और वो औपाधिक स्वरूप को ही सत्य मानते हैं, इसलिए विवाद करते हैं कि आत्मा यही है। कोई चार वाक कहेंगे कि देह ही आत्मा है, दूसरे चार वाक विशेष इंद्रियों को आत्मा, तो कोई चार वाक विशेष प्राण को आत्मा, अन्य चार वाक विशेष मन को आत्मा कहेंगे। और आस्तिकों में वैशेषिक, नैयायिक तथा मीमांसक विज्ञानमय को आत्मा कहेंगे, बुद्धि को। और फिर योगी तथा सांख्य बुद्धि के भी अंदर जाकर के आनंदमय को आत्मा कहते हैं। और वेदांती है वह आनंदमय की भी जो उपाधि है, उस उपाधि से भी अतीत ब्रह्मपुच्छम प्रतिष्ठा से बताया गया जो प्रज्ञान है, उस प्रज्ञान को ही आत्मा मानते हैं, एक मानते हैं, निरुपाधिक को। वो आत्मा का वास्तविक स्वरूप ऐसा मानते हैं। बाकी लोग विवाद करते हैं, कल्पना मात्र, कल्पित को ही सत्य समझते हैं। इसे कह रहे हैं मनुस्मृति के एक वाक्य को प्रमाण के रूप में दे करके। थोड़ी टीका में भी 2-3 पंक्तियां हैं और ये एक मनुस्मृति का श्लोक है। इसकी चर्चा हम लोग कल करते हैं। अच्छा, कल अष्टमी है तो नवमी को करेंगे। कल थोड़ी कार सेवा करनी है इसी भवन में सबको, सुबह। अच्छा, वहाँ पाठ तो होगा, पाठ की बात कर लेते थोड़ा 1-आध घंटा। 7 बजे पाठ होगा ना वहाँ तो, अष्टमी के दिन। हाँ, तो कल भी फिर ऐसा हो करके पाठ के बाद थोड़ी यहाँ कार सेवा है। ओम वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता, मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम्, आविराविर्मयेधि वेदस्य म आनिस्थ प्रहासि रनेनाधीतेनाहोरात्रां सन्दधामि, ऋतं वदिष्यामि सत्यं तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु, अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।